मैं सुरेश चंद्र सोरेन, कोल्हान आदिवासी एकता मंच कार्यकारी अध्यक्ष। जिस क्षेत्र में विल्किंसन रूल की बातें आती है वह हमारे धरातल पर हम हुकूकनामा के आधार पर हमारे जुडिशियल है मानकी मुंडा न्यायिक मंच जिला स्तर पर पश्चिम सिंहभूम का उस समय के उपायुक्त के द्वारा इस चीज को गठन किया गया था। स्वीकृति दी गई थी कि मानकी मुंडा लोग छोटी छोटी मुद्दाओं को दीवानगी मामलों का निष्पादन अपने जिले में ही करेंगे और इसके आधार पर वहां ये स्वशासी मॉडल लागू है। तो वर्तमान समय में जिस पेशा कानून 2025 जो ड्राफ्टिंग करके आया हुआ है वर्तमान में 2 जनवरी को, क्योंकि ये 2001 पर आधारित है, अर्थात ये झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 की उपधारा 131 की उपधारा 1 द्वारा बनाया गया प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड पंचायती राज अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए 2025 को सरकार का पंचायती मंत्रालय, जहां दीपिका पांडे सिंह ने जो उसमें है और मनोज कुमार जो आईएएस है, इन्होंने ड्राफ्टिंग करके दिया है। ये पूरा का पूरा आपका अनुसूचित क्षेत्रों के लिए ये जेपीआरए जो 2025 है, ये पूरा का पूरा असंवैधानिक है। कारण इसका असंवैधानिक का कारण इसीलिए है कि 1992 में जब 73 संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 को जोड़ा गया, पंचायत को जोड़ा गया, कि पहली अनुसूची में जो 1956 को भाषा पर आधारित राज्यों का पुनर्गठन हुआ और राज्य क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्र उनके निचले स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करने के लिए संविधान भाग 9 को जोड़ा गया। परंतु क्योंकि हमारा जो अनुसूचित क्षेत्र है यह संविधान के 5वीं अनुसूची में अंतः स्थापित है और जनजाति क्षेत्र 6ठी अनुसूची में अंतः स्थापित है, जहां पर रूढ़िजन प्रथा पर आधारित, सामाजिक दस्तूर पर आधारित वहां आपको ऑस्ट्रो एशियाटिक, द्राविड़ और चीनी तिब्बती भाषा परिवारों का भौगोलिक क्षेत्र है, वो वहां के खुटखटीदार है। उनका स्वशासन व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 13 सबक्लोज 3 रूढ़ी और प्रथा द्वारा गाइड होता है। भारत एक संघ है। पहली अनुसूची में जो राज्य है, 5वीं अनुसूची में जो अनुसूचित क्षेत्र है और 6ठी अनुसूची में जनजाति क्षेत्र है, यही भारत संघ है। पहली अनुसूची के राज्यों को आप राज्य कहते हैं और राज्य क्षेत्र कहते हैं। इन पहली अनुसूची के राज्यों का और संघ राज्यों का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भागों से बटा हुआ है, संविधान भाग 6 और संविधान भाग 8। और पंचायती मॉडल पहली अनुसूची में जो उस समय 1956 को बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश रूप में गठित हुआ, उन्हीं का एक्सटेंशन किया गया, सत्ता का पावर का विकेंद्रीकरण किया गया 73 संविधान संशोधन के तहत बिहार के तर्क पर, यानी गैर अनुसूचित क्षेत्रों में। जब गैर अनुसूचित क्षेत्र पर एडमिनिस्ट्रेटिव की बात आती है, क्योंकि हमारा जो संघीय मॉडल है, इस संघीय मॉडल का हस्तक्षेप नहीं होना है। केशव नंद भारती बनाम केरल राज्य 13 सुप्रीम कोर्ट के जजों का दिशा निर्देश की संघीय ढांचा अर्थात लैंडमार्क जजमेंट के विरुद्ध काम आप नहीं कर सकते। इस पर संविधान के आधारित लक्षणों का सुनिश्चित किया गया है आपका 1973 को। और 1992 के जो पंचायत राज अधिनियम या भाग 9 है, उसमें स्पष्ट किया गया कि पहली अनुसूची में जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है उसका प्रशासनिक मॉडल करने के लिए राज्य विधानमंडल को अधिकृत किया गया है कि आप भाग 9 के प्रावधानों को आप लागू कीजिए, परंतु अनुसूचित क्षेत्र पर यह भाग लागू नहीं होंगे, क्योंकि वहां जल जंगल जमीन के स्वामी गांव है, खुटखटी रैयतगण है, जो अधिभोगी रैयतगण है, कम्युनिटी लैंड है, इसीलिए वहां पर रोक लगाई गई है 243M के द्वारा कि वहां लागू नहीं होगा। परंतु केंद्र को या संघ को बोला गया है क्योंकि सत्ता का विकेंद्रीकरण पावर देना है, उन्हें भी स्वशासन का अधिकार मिलना चाहिए। उसकी रूढ़ी प्रथाओं के आधार पर यदि हम कोल्हान तरफ पाए तो विल्किंसन रूल के आधार पर मानकी मुंडाओं के द्वारा या डोकलो सोहर के द्वारा, माजी बाबा के द्वारा इनको रूढ़ी प्रथा पर आपको स्वशासन का अधिकार देना है, तो इसीलिए उस पर रोक लगाई गई। और
संसद को पावर दिया गया कि अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए भाग 9 को आपको उस क्षेत्र में विस्तार करना है, और वही भाग 9 का जो 243(m)(4)(b) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संसद ने पेशा कानून 1996 बनाया। ये एक प्रकार का भाग 9 का अपवाद और उपांतरण है पेशा कानून। और पंचायत राज अधिनियम 2001 इसीलिए असंवैधानिक है कि 2001 से 2006 तक अनुसूचित क्षेत्र आदेश 109 राष्ट्रपति का, संविधान आदेश संख्या 109 अनुसूचित क्षेत्र बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात आदेश 1977 के अनुसार उस समय जो छोटनागपुर संथाल परगना नाम था, वो रांची पूरा के पूरा समूसा जिला अनुसूचित क्षेत्र है 1977 से 2007 तक। सिंहभूम पूरा के पूरा अनुसूचित क्षेत्र है 1977 इस राष्ट्रपति का इस आदेश के द्वारा। और उसके बाद आपका पलामू जिला का गढ़वा सब डिवीजन के अंतर्गत जो हमारा प्रखंड है, भंडारिया प्रखंड, और हमारा जो 2 प्रखंड वहां है, और उसका बाद दुमका, पाकुड़, राजमहल, जामताड़ा, ये सब डिवीजन आपका सुंदर पहाड़ी और बारीजोर प्रखंड, ये गोड्डा सब डिवीजन के अंतर्गत संथाल परगना, ये जो सूचीबद्ध है 1977, ये 2006 तक ये रहता है, क्योंकि 2007 को दोबारा राष्ट्रपति का गजट पास होता है अनुसूचित क्षेत्र झारखंड आदेश 2007। इसमें जो 26 राज्य है या 26 जो जिले हैं उनको 13 जिला और 2 प्रखंड है, इसको अनुसूचित क्षेत्रों का पुनः निर्धारण होता है। परंतु क्योंकि ये 2025 को आधार नहीं बनाया गया है, ये 2001 को आधार बनाया गया है, जो बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री काल थे वो। क्योंकि ये जो पंचायती राज अधिनियम जिसकी हम बात कर रहे हैं पेशा कानून के अनुसार बनाया गया है, ये इस झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 की धारा 131 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड पंचायती राज अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए बनाया गया है, ना कि पेशा कानून 1996 केंद्र का कानून जो बनाया उसके प्रयोजनों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। तो केंद्रीय कानून जब आपके पास है संसद का, आपने 2001 जो जेपीआरए है, जेपीआरए के 131 की उपधारा 1 में इसके अंदर आपने समावेश कैसे कर दिए, ये विभाग के अधीन आपने कैसे रखा? झारखंड पंचायती राज अधिनियम कार्यपालिका शक्ति ये विभाग है, पंचायती विभाग, वो पंचायती विभाग को इसमें अंतर्गत स्पष्ट दिशा निर्देश है कि राज्य सरकार झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियमावली बनाएगी, ना कि इसमें कहा गया है कि पेशा कानून के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए इस धारा के तहत नियमावली बनाने की बात नहीं कही गई है। ये स्पष्ट रूप से ये संविधान का उल्लंघन है, क्योंकि अर्का बसंता राव बनाम आपका आंध्र प्रदेश राज्य 1995 में इसी पंचायत राज अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार पर रोक लगाई गई। वासुदेव बेसरा बनाम आपका भारत संघ पटना हाईकोर्ट ने भी 1995 को इसी पंचायत राज अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार करने पर रोक लगाई गई है। और वर्तमान समय में जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये पंचायती राज विभाग जो एक प्रकार का है, वो राज्य सरकार की कार्यपालिका विधायिका है। और यहाँ जो जिसकी हम बात करेंगे, यदि हम पंचायत राज अधिनियम के स्थान पर वर्तमान समय में जिसकी हम बात कर रहे हैं पेशा कानून, पेशा कानून स्पष्ट रूप से राज्य विधानमंडल को अधिकृत करती है, ना कि पंचायती राज विभाग को। आप लोगों के इस चैनल के माध्यम से हम दीपिका मैडम को, मंत्री महोदय को मैं आगाह करना चाहूंगा, और आपका आईएएस ऑफिसर मनोज कुमार को इस चैनल के माध्यम का संविधान का आप उपबंध का अनुसार शासन तंत्र स्थापित करना इनकी जवाबदेही है। किसी भी परिस्थिति में मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, और संविधान भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पालन करते हुए राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, संघ सूची पर कानून बनाकर शासन तंत्र को स्थापित करना है। कुछ लोगों का कहना है क्योंकि ये पंचायत का मॉडल है, पंचायती व्यवस्था, इसीलिए पंचायत राज अधिनियम पंचायती सरकार ही बनाएगी। इनका कहना है ये राज्य सूची का मामला है, क्योंकि राज्य सूची संख्या 5 में
अंतर स्थापित है। स्पष्ट रूप से हम करना चाहेंगे कि सही मायने में स्वशासन शब्द और स्थानीय स्वशासन राज्य सूची में आता है। और 54 समवर्ती सूची विषय पर यदि कानून बनती है केंद्र का और संसद का और राज्य का, तो 254 के अनुसार संसद का कानून लागू होगा। परंतु कुछ लोगों का यह कहना है क्योंकि ये समवर्ती सूची का सब्जेक्ट नहीं है, ये राज्य सूची का सब्जेक्ट है, इसलिए राज्य सरकार बनाएगी। परंतु संविधान अनुच्छेद 246 इसको देखना चाहिए। जो भी ब्यूरोक्रेट में जो भी संविधान के यदि मंत्रीगण बैठे हैं तो उनको समझना चाहिए कि संविधान के अनुसार जो अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार किया गया है, जितना जो 2007 के अनुसार जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है, गैर अनुसूचित क्षेत्र में आप जेपीआरए लागू कीजिए। परंतु जहां अनुसूचित क्षेत्र है, अगर आप अनुसूचित क्षेत्रों में भी आप लागू करने का प्रयास करते हैं, तो राष्ट्रपति ने 1977 अनुसूचित क्षेत्र बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और गुजरात और अभी वर्तमान में अनुसूचित क्षेत्र 229 संविधान आदेश 2007 के अनुसार जो अनुसूचित क्षेत्र में सूचीबद्ध हुआ है, आप संघीय ढांचा पर 5वीं अनुसूची पर आप अपनी व्यवस्था को थोपने का काम कर रहे हैं। वर्तमान समय में इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि संविधान भाग 9 के द्वारा पंचायत व्यवस्था आता है और संविधान 10 5वीं अनुसूची आता है। दो अलग अलग व्यवस्थाएं, इसलिए इस पर इमीडिएट रोक लगनी चाहिए। एक में से एक ज्यादा क्वेश्चन था कि आप लोग अलग राज्य की मांग कर रहे थे, अलग राज्य मिल गया, फिर से अनुसूचित क्षेत्र की हम लोग बात कर रहे थे, आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? ये राज्य के अंतर्गत में प्रशासनिक स्ट्रक्चर की बात आ रही है। जिस प्रकार देश के जो प्रशासनिक स्ट्रक्चर है भागों से बटा हुआ है, केंद्र में भाग 5 के द्वारा प्रशासन होता है, जिसमें 52 से लेके 151 तक संसद का मामला है। भाग 6 के अंतर्गत राज्य का प्रशासनिक मॉडल आता है, जो 152 से लेकर 237 आता है। संविधान भाग 8 है जो केंद्र शासित राज्य है, जो दिल्ली है, वहां संविधान 239 से लेकर 242 तक आता है। और संविधान भाग 9 आपका 243A से लेके 243O आता है। नगर पालिका संविधान भाग 9A 243B से लेके 243G तक आता है। और हम लोग का संविधान भाग 10 में आते हैं। ये अलग अलग प्रशासनिक व्यवस्था, इसी को संघीय ढांचा बोलते हैं। संघीय ढांचा का पालन होना चाहिए। हमारी एक ही मांग है कि देश संघ है और संघीय ढांचा का पालन हर सरकार को, हर मंत्रालय को करने की जवाबदेही। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, केशव नंद भारती बनाम भारत केरल राज्य, उस समय जो आधारित लक्षणों को सुनिश्चित किया गया है, वो उसका वेरिएशन होता है। और इसमें वेरिएशन करने का अधिकार किसी सरकार को नहीं है, किसी पार्टी को नहीं है, क्योंकि संविधान ही सर्वोच्च है। और 1973 में जो आधारित लक्षणों को किया गया है, वो संविधान उद्देश्य का आधारित लक्षण है, मौलिक अधिकार है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व संवाद है, और संविधान का जो मोटो है संविधान उद्देश्य का पंचनिरपेक्ष समाजवाद, ये सारे संघीय ढांचा है, ये आधारित लक्षण है, इसका वेरिएशन नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा आग्रह है कि जो लोग भी इसको देखते हैं, ये संविधान के अनुसार से बात करें। ये अलग राज्य की नहीं है, अलग प्रशासनिक क्षेत्र की बात आ रही है, क्योंकि प्रशासनिक क्षेत्र बटा हुआ है। आप यदि मुखियाओं का प्रशासन क्षेत्र बोलेंगे भाग 9 का, ये मुखिया बैठेगा, प्रमुख बैठेंगे, जिला परिषद बैठेगा। भाग 9 में नगर पालिका का प्रशासनिक मॉडल है, वार्ड मेंबर है, नगर पंचायत है, नगर परिषद है, नगर पालिका है। केंद्र में यदि कोई मंत्री बैठता है राज्य में, तो मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, विधानमंडल है, विधान परिषद है, उसके बाद उच्च न्यायालय है। केंद्र में यदि हम बात करते हैं संघ में, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्री परिषद है, मंत्रीगण है और उच्चतम न्यायालय है। 6ठी अनुसूची या त्रिपुरा में यदि हम बात करेंगे, जो जनजाति क्षेत्र है, वहां पर उनका आसन जो होता है। तो 5वीं अनुसूची का एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल कहां है? किसके द्वारा हम शासन होंगे? क्या पंचायत राज अधिनियम भाग 9 के द्वारा हम प्रशासित होंगे? कि क्या हम भाग 9A नगर पालिका के द्वारा हम एडमिनिस्ट्रेटिव होंगे? अगर उससे भी नहीं होंगे तो राज्य के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव होंगे क्या? भाग 6 के अंतर्गत, या भाग 8 के अनुसार संघ राज्य से या केंद्र से? आपको 5वीं अनुसूची में अलग स्ट्रक्चर दिया गया है, अलग शासन व्यवस्था स्थापित करने का। वहां आपका जो अधिकार है, ग्राम सभाओं को आपको इनको अधिकार देना है, अपना शासन व्यवस्था रूढ़िजन प्रथा के अनुसार अपना शासन व्यवस्था चलाएंगे, इनको आपको अधिकार देना है। यदि इसको आप अधिकार नहीं, तो निश्चित ही आप संविधान के विरुद्ध आप काम कर रहे हैं।
जीपीआर दादा और एक जीपीआर 1 में क्या नहीं है जो कि पेशा में है जिसका आप लोग विरोध कर रहे हैं? जेपीआरए में क्या, जेपीआरए में जिस दिन हमारे मुख्यमंत्री 23 दिसंबर को जब इस पेशा कानून को मंत्रिमंडल से पास किया था, उसी समय हमारे पश्चिम सिंहभूम में 3 प्रखंड का 3 गांव को हिंडल्को कंपनी को अलॉटमेंट कर दिया गया है। क्या हिंडल्को कंपनी को जो जमीन वापस किया गया हमें जेपीआरए में मिलेगा वर्तमान समय में? उसके बाद वर्तमान समय में ग्राम नगर पंचायत में सारा जमीन शेड्यूल एरिया और नॉन शेड्यूल एरिया में नगर पंचायत में संक्रमित हो रहा है जमीन आपका राजस्व गांव को, क्या वापस होगा? दूसरा, वर्तमान समय में हमारे गलेक्शन भाई ने भी जो कहा था, अनुसूचित क्षेत्रों में जो जमीनें हैं गैर मंजूर आम, गैर मंजूर खास और आपका गैर मंजूर जंगल झाड़ी और विभागों के पास ट्रांसफर हो गया लैंड बैंक में, क्या ये ग्राम सभा को उसको हटाने का कानून बनाने का अधिकार है? इसमें कहीं है? नहीं है। और वर्तमान समय में यदि आपका नगर पालिका ने कर लिया है तो क्या ये यदि जिंदा हो जाएगा 2029 में, यदि ये सरकारें बदलेंगी और गैर मंजूर आम, गैर मंजूर खास और जंगल झाड़ी सारा का सारा आपका लैंड बैंक के माध्यम से सरकार में विलीन हो गया है, यदि उसमें 1964 के बाद यदि किसी ने घर बनाया है, कोई खेती कर रहा है लेकिन उसका खतियान में अभी रैयती जमीन पर सेटलमेंट नहीं हुआ है, तो क्या सरकार यदि 2029 में यदि सरकार बदलेगी और आपको अतिक्रमण कहेगी तो आप कैसे रोकिएगा उस समय सारे जमीन? क्योंकि जो 1964 का सेटलमेंट में रैयती बन गया है उसका तो दावा कर सकते हैं आपका 46 के अनुसार CNTX है, लेकिन कम्युनिटी लैंड गांव का जो प्रति जमीन आपका उसका कैसे रिस्टोर करेंगे? कहीं पर भी जेपीआरए में इन चीजों को नहीं दिया गया है कि जमीन को वापस करने के लिए विधि बना सकती है, रूढ़ी के अंतर्गत में पुलिस रख सकता है। हम लोग मुंडामन की व्यवस्था में मेरा हुकूकनामा में जो इस क्षेत्र में नहीं है लेकिन कोल्हान में मुंडा वहां का थानेदार है, उनका सिपाही कहां है हुकूकनामा में? विल्किंसन रूल के द्वारा हम प्रशासित होते हैं। मेरा कोर्ट कचहरी कहां है? जब बिहार के समय में ये सारे कोर्ट बना था, बिहार शेड्यूल रेगुलेशन एक्ट 1969 को कोर्ट कहां चला गया? इसीलिए इस पर कहीं पर भी जेपीआरए में ना कोर्ट है, ना विधायिका है, ना न्यायपालिका है, इसमें कहीं पर भी नहीं है। हमें चाहिए 5वीं अनुसूची में मेरी कार्यपालिका चाहिए, मेरी विधायी शक्ति चाहिए ग्राम सभाओं को, और न्यायिक शक्ति हमारे मुंडा और मानकियों को चाहिए जो ग्राम हेडमैन है, क्योंकि जमीन हमारी है। आपका विल्किंसन रूल हमारा है। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि जल जंगल जमीन शेड्यूल एरिया में जमीन यदि है तो मैं उसका मालिक हूं, तो मुझे कानून बनाने का अधिकार है। राज्य सरकार तो एक हमारा नौकरशाह है। इसलिए एक ही है कि ये झारखंड पंचायती राज असंवैधानिक है, क्योंकि ये अनुसूचित क्षेत्र के रूप में सूचीबद्ध है और इस पर मना है 243M के अनुसार। और जो जजमेंट हुआ है आपका वसंता राव और आपका वासुदेव देसाई, ये दोनों जजमेंट है उनका। यदि आप अवहेलना करेंगे तो हमें लगता है कि आप संविधान को नहीं मानते, ना हाई कोर्ट को मानते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट आपका केशव जन भारतीय बनाम आधारित लक्षणों को भी मानते हैं। इसीलिए हम इसका घोर विरोध करते हैं और सरकार से अनुरोध करेंगे इमीडिएट ने 5वीं अनुसूची के पैरा 5 सब 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय आप इसको नोटिफिकेशन के द्वारा इन्हें इमीडिएट इसको खरीद कीजिए, क्योंकि आपके पास पावर है। उलगुलान होगा, क्योंकि ये जल जंगल जमीन हमारा है, हमारा स्वशासन व्यवस्था हमारा है, हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। सबको जोहार।